हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आप लोगों को InShot एप्लीकेशन पर वीडियोज़ एडिट करने के लिए बताएंगे। वीडियोज़ एडिट करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि वीडियोज़ में कौन कौन वीडियोज़ को ऐड करके यानी सेलेक्ट करके वीडियोज़ को बनाना है। वीडियोज़ बनाने के लिए आपको जो जो वीडियोज़ के क्लिप को लेना है उस वीडियोज़ के क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियोज़ में फ़ोटो वगैरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के क्लिप को ऐड करना है वो ऐड इस तरह से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इस तरह से आपको आएगा। उसके बाद ये जो ग्रीन आइकॉन में राइट साइड में या बॉटम कॉर्नर पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो सारे वीडियोज़ रेंडरिंग होकर आपको यहाँ पर पहुँच जाएगा। वो सारे वीडियोज़ क्लिप फ़ोटो वगैरह आपको इस तरह से जो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और इसका कमांड आपको यहाँ पर नीचे में है, तो इसको इधर लेफ़्ट राइट करते जाइएगा तो वीडियोज़ आपको आते जाएगा। तो इसको लेफ़्ट राइट करके इसको पूरा लेफ़्ट ला के यहाँ पर रख देना है। शुरुआत जहाँ से है वहाँ पर ला के रखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात रखना है कि आपको इंस्टाग्राम के लिए करना है या यूट्यूब के लिए करना है। यूट्यूब के लिए करना है तो आपको सिंपली ये कैनवास पर क्लिक करके यहाँ यूट्यूब रेशियो पर सेलेक्ट कर लेना है। और इंस्टाग्राम पर करना है तो इंस्टाग्राम के लिए ये रेशियो रख लेना है। यूट्यूब के लिए मैंने यहाँ कर रहा हूँ तो यूट्यूब पर इस तरह से कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ सेलेक्ट करते समय ध्यान में रखें कि ये जो रेशियो रहेगा, अगर ये 1 ये करेक्ट का ऑप्शन, ये जो टिक है सही का निशान है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो बस एक ही क्लिप पर ये रेशियो रहेगा। अगर जितने सारे क्लिप ऐड किए, मान के चले 5 क्लिप 6 क्लिप, वीडियोज़ के छोटे छोटे हिस्से को क्लिप कहते हैं, तो वीडियोज़ के छोटे छोटे क्लिप हिस्से को अगर ऐड किए हैं तो उस तरह से आप यहाँ पर सब पर सेलेक्ट कर देना है। सब पर सेलेक्ट करने के बाद यानी ये सारे वीडियोज़ अब यूट्यूब के रेशियो में सेलेक्ट हो गया है। 4-5 वीडियो का क्लिप है इसमें, तो सब वीडियोज़ अब यूट्यूब के रेशियो में हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं म्यूजिक ऐड करना है आपके वीडियोज़ में। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक के बटन पर क्लिक करना है। फीचर्स में फीचर्ड म्यूजिक में यानी जो इसका जो ऑटोमेटिक इसका जो ऑडियो रहता है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। माय म्यूजिक में जाके अपना वीडियो एक्सट्रैक्ट करके कोई से लगा सकते हैं। इफेक्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो फीचर्ड में जाने के बाद तो आपको अपना यहाँ से जो म्यूजिक इसका म्यूजिक है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे म्यूजिक है। व्लॉग कैटेगरी के म्यूजिक हैं। आप अगर व्लॉग एडिट करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी के म्यूजिक लगा सकते हैं। अगर मूड यानी पार्टी रोटी का कर रहे हैं तो ये म्यूजिक लगा सकते हैं। फेस्टिवल का ये म्यूजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चले, फेस्टिवल है तो ये म्यूजिक लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो एक म्यूजिक है, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर, मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है म्यूजिक। यहाँ पर जो म्यूजिक है ये डाउनलोड होने के बाद तब इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से यूज कर लिया, अब ये म्यूजिक आ गया। तो म्यूजिक देख सकते हैं पूरे वीडियोज़ में आ गया। तो उसके बाद एडिट भी कर सकते हैं। म्यूजिक को कहीं से हटाना है तो यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज दैट म्यूजिक को यहाँ से हटाना तो स्प्लिट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना, इस तरह से लेफ्ट करते जाना है और यहाँ तक का म्यूजिक हटाना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से म्यूजिक हटा देना है। हालांकि म्यूजिक हटाने की ज़रूरी नहीं है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है तो इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब म्यूजिक इस तरह से, अब मान के चलिए यहाँ पर हम अपना वॉइस ओवर देना चाहते हैं तो यहाँ वॉइस पर क्लिक करके आप वॉइस ओवर इस तरह से दे सकते हैं। तो वॉइस ओवर देने के लिए यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब देख सकते हैं इस तरह से आप अपने वीडियोज़ में वॉइस ओवर दे सकते हैं। इस तरह से वीडियोज़ में वॉइस ओवर देने के लिए आपको यहाँ से सिंपली इस तरह से करना है। हालांकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यहाँ पर वीडियोज़ में वॉइस ओवर नहीं जाएगा, देख सकते हैं। तो आप इस तरह से वीडियोज़ में वॉइस ओवर दे सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है म्यूज़िक के बाद स्टिकर आता है। वीडियोज़ में कहीं भी आप स्टिकर लगा सकते हैं और कुछ इस तरह का स्टिकर होता है तो आप देख सकते हैं। हालांकि ये सब स्टिकर रद्दी है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट लगा सकते हैं। वीडियोज़ में आप टेक्स्ट जैसे हेलो लिखना है या सब्सक्राइब लिखना है, हेलो लिख के इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हेलो लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, सब्सक्राइब लगाना चाहते हैं, सब्सक्राइब लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह के जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किस तरह के फ़ॉन्ट होंगे वो भी आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह डिसाइड कर लें। इस तरह का फ़ॉन्ट डिसाइड करने के बाद आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पर ला के लगा सकते हैं। इसको बाद इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया आपका टेक्स्ट हो गया। और इस तरह से फ्लिप, ये दूसरा चीज़ होता है, बैकग्राउंड को लगाने के लिए फ्लिप किया जाता है। जैसे मैं इस बैकग्राउंड को लगाना चाहता हूँ, इसमें फ्लिप करने के बाद होता है क्या है, वीडियोज़ के ये फ्लिप करने के देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लिप करने के बाद के बैकग्राउंड बदलने के लिए आप यहाँ दूसरा तरीका अपना सकते हैं। ये हो गया, फ्लिप हो गया। यहाँ से प्री कट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी वीडियोज़ के कोई भी सेक्शन को कट करके हटा सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से आप वीडियोज़ को स्प्लिट करके डिलीट कर सकते। जैसे इस तरह से ये जो दो लाइन का देखते हैं वाइट के बीच में ब्लैक, इसको इस तरह सेलेक्ट करने में, यानी ये सेलेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करने के बाद वो सेक्शन डिलीट हो जाता है। जैसे यहाँ से स्प्लिट, जैसे कोई भी सेक्शन को आप शुरू का सेक्शन जैसे किसी का होता है शुरू में स्टार्ट ही किए हैं, तो यहाँ पर कुछ शुरू का इस तरह से सेक्शन, स्टार्ट का सेक्शन इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। जितना आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर स्प्लिट पर क्लिक करना है और उस सेक्शन को इस तरह सेलेक्ट करना है और इस डिलीट का ऑप्शन करके सेलेक्ट कर देना। और लास्ट का भी कुछ सेक्शन आपको डिलीट करना रहता है, तो उसको भी इसी तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। वीडियो लंबा है, उधर जाने में समय लगे। उसके लिए आपको फिर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे बैकग्राउंड है। वीडियोज़ के बैकग्राउंड को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, वीडियोज़ बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। वीडियोज़ बैकग्राउंड चेक करना सीख गए। और अब वीडियोज़ को एक्सटर्नल आप कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाना चाहते हैं, ये फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं वीडियोज़ के बैकग्राउंड में, तो ये फ़ोटोज़ को वीडियोज़ के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो वीडियोज़ के बैकग्राउंड इस तरह से मैं ये वीडियोज़ के बैकग्राउंड में ये लगाता हूँ, वीडियोज़ के बैकग्राउंड में ये लगा देता हूँ। तो उसके बाद स्पीड, वीडियोज़ की स्पीड को आप कर सकते हैं। वीडियोज़ की स्पीड यहाँ ऑटोमेटिक सही रहता है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी सेक्शन में अगर वीडियोज़ की स्पीड को करना है कम चेंज, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। वीडियोज़ को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ सपोज दैट मैं वीडियोज़ को इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ, तो क्रॉप करने के बाद ये ज़्यादा बड़ा दिखेगा, तो इस तरह से क्रॉप कर लिया गया है वीडियो को। तो उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी आप वीडियोज़ के बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये सब ऑप्शन कुछ नहीं है, इस ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और वीडियोज़ को रिवर्स करने के लिए ये है। तो इसके बाद ये सारे ऑप्शंस हो गए। और नया क्लिप ऐड कर सकते हैं, क्लिप रिमूव कर सकते हैं। सब क्लिप को अलग अलग देखना चाहते हैं, इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना। कोई भी क्लिप आ गया, सपोज दैट कोई भी क्लिप को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिप वगैरह ऐड करने के बाद ये सारे वीडियोज़ का इस तरह से जमा हो गया। अब यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेशियो रिजोल्यूशन इतना 1080p रहने दीजिएगा, फ्रेम रेट 30 pf रहने दीजिएगा। एस्टिमेट जो साइज़ है 342 MB का। अगर इसका घटाना चाहते हैं तो आप रिजोल्यूशन उतना ही रहने दें। फ्रेम रेट आप इसका 25 कर सकते हैं, देखिए कम हो गया। जितना इसका फ्रेम रेट कम करते जाइएगा उतना रिजोल्यूशन, अगर 720p पे लाते हैं जितना MB स्टोरेज के हिसाब से, तो लेकिन 1000 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टोरेज का कमी नहीं है। यहाँ से इस तरह से रहने दीजिए, आप 30 तक ठीक रहता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये सेव होते रहेगा और वीडियोज़ ये बन जाएगा। तो इसी तरह से इन शॉर्ट पर वीडियोज़ को ये एडिट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।